बिटकॉइन और क्रिप्टो तो 24/7 चलता है। अभी बिटकॉइन का प्राइस लगभग $104,000 के आसपास है, कल के जैसे ही है। कल बिटकॉइन और क्रिप्टो में ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ, लेकिन जो कंपनीज स्टेबल कॉइन से जुड़ी है उनमें ज़रूर हुआ है, जैसे कि सर्कल और कॉइनबेस के स्टॉक्स काफ़ी ऊपर गए हैं। तो क्या ये ट्रेंड कल भी कंटिन्यू करेगा? हो सकता है, लेकिन बाकी चीज़ों का क्या? जीनियस बिल के अलावा, स्टेबल्स के अलावा बिटकॉइन का क्या? अभी यूएस मार्केट और बिटकॉइन दोनों थोड़े रुक गए हैं क्योंकि लोग वार को लेके थोड़ा टेंशन में हैं। ये टेंशन चलती रहेगी। इजराइल और ईरान के वॉर का आज 7th डे है और दोनों साइड अभी भी लड़ रहे हैं। यूएस डिसाइड कर रहा है कि वो इसमें कूदे या नहीं। अगर यूएस एंटर करता है तो ये मार्केट्स के लिए बड़ा इम्पैक्ट करेगा, या तो ऊपर या नीचे। कोई नहीं चाहता यूएस घुसे, लेकिन हो भी सकता है, इसलिए मार्केट थोड़ा होल्ड में है और ये फ्यूचर में भी हो सकता है। कल एक बड़ी FOMC मीटिंग भी थी। लोग स्टैगफ्लेशन यानी कि ना ग्रोथ हो और ना इन्फ्लेशन घट रहा हो, तो स्टैगफ्लेशन को लेकर भी परेशान हैं। अगर सितंबर तक रेट कट नहीं होता तो क्या होगा? वॉर अगर चलता रहा, प्राइस हाई रहे, तो ईयर के बीच बचे हुए महीने कैसे जाएंगे? अच्छा, ये हुआ कि फेड के चेयरमैन पोवेल ने कंफर्म किया अभी भी 2 रेट कट होने वाले हैं। उसने ये नहीं बोला कि एक ही होगा या नहीं होगा। ये अच्छी बात है क्योंकि ये इकोनॉमी में थोड़ा बूस्ट देगा। अभी इन्वेस्टर्स कुछ चीज़ों को लेके कॉन्शियस है, लेकिन याद रखो, बिटकॉइन अगर रुकता भी है तो सिर्फ टेम्पररी होता है। बिटकॉइन और स्ट्रॉन्ग बनेगा। ChatGPT ने प्रिडिक्ट किया है कि इस साल के पहले हाफ के एंड तक, जो कि 2 वीक्स दूर हैं, बिटकॉइन का प्राइस $107 से $113,000 के बीच हो सकता है। ये बिल्कुल रीजनेबल है। कुछ दिन पहले ही हम $108,000, $9,000 और $10,000 तक गए थे। ChatGPT यह भी कहता है कि 30% चांस है कि थोड़ा चोपीनेस आए, प्राइस $100,000 से $107,000 के बीच रहे। रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बात बोली थी जो मुझे भी सही लगी। ये थोड़ा रूड लग सकता है, लेकिन सच है। गरीब लोग प्राइस पे फोकस करते हैं, अमीर लोग क्वांटिटी पे। क्या मतलब? गरीब यानी रिटेल इन्वेस्टर जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, FOMC में इन्वेस्ट कर देते हैं बिना समझे कि प्राइस क्यों बढ़ रहा है। बस कैसीनो जैसे सोच के पैसा लगाते रहते हैं। और अमीर लोग क्वांटिटी पे फोकस करते हैं। ये लोग समझते हैं कि बिटकॉइन क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों इसका प्राइस ऊपर जाएगा। ये लोग प्राइस पर नहीं, बल्कि इस बात पे ध्यान देते हैं कि अगले 10 साल में या लाइफ टाइम में कितना बिटकॉइन जमा कर सकते हैं। कियोसाकी बोलते हैं कि वो हमेशा से गोल्ड और सिल्वर कलेक्ट करते आए हैं, अब वो बिटकॉइन को भी वैसे ही कलेक्ट कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, बिटकॉइन लिमिटेड है, इसका डिमांड बढ़ रहा है और इसलिए प्राइस बढ़ेगा। डेली प्राइस इग्नोर करो, क्वांटिटी पे ध्यान दो। रिचर्ड सेलिन्स, जो कि मेक्सिको के सबसे अमीर आदमियों में से एक है, उन्होंने रिसेंटली बिटकॉइन में $hundreds of millions इन्वेस्ट किए हैं। उनका मानना है कि बिटकॉइन गोल्ड के मार्केट कैप को बीट करेगा, यानी अभी से 8x तक जा सकता है। और यह सिर्फ बिगनिंग होगी, रुकेगा नहीं। सेलर तो इतना आगे बढ़ चुके हैं कि नई स्टॉक क्रिएट कर रहे हैं, नई फंडिंग ऑप्शन निकाल रहे हैं सिर्फ बिटकॉइन को खरीदने के लिए। उनका मानना है कि यूएस को और ज़्यादा बिटकॉइन होल्ड करना चाहिए। अब यूएस के पास 200,000 बिटकॉइन रिजर्व है, लेकिन वो कहता है कि 20% तक होना चाहिए, तभी हम चाइना और रशिया से आगे रहेंगे। मैं इस बात से एग्री करता हूँ। अब कुछ बुलिश सिग्नल की बात करते हैं। एक इम्पोर्टेंट सिग्नल ये है कि रिटेल इन्वेस्टर अभी काफ़ी नेगेटिव है। प्राइस $104,000 से $5,000 के आसपास है। कुछ दिन पहले ही $109,000 पर था, फिर भी लोग नेगेटिव हैं। लास्ट टाइम जब सेंटिमेंट इतना लो था, उसके बाद ही बिटकॉइन एक्सप्लोड किया था। यह मार्च अप्रैल में हुआ था, जब बिटकॉइन $70,000 से $80,000 के बीच था। तो लगता है हिस्ट्री रिपीट हो सकती है। अल्ट कॉइन काफ़ी नीचे हैं, शायद इस वजह से लोग और नेगेटिव हो रहे हैं। रिटेल लोग प्राइस देखते हैं, उसे समझते नहीं। वो समझते हैं अगर प्राइस लो होता है तो असेट खराब है। ये इन्वेस्टिंग नहीं, ये तो गैम्बलिंग है। इसलिए अभी बिटकॉइन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अल्ट कॉइन वीक हो रहे हैं। इंस्टीट्यूशन बिटकॉइन अक्यूमुलेट कर रहे हैं, चाहे प्राइस हाई हो या लो। अल्ट कॉइन में लोग सेल ही कर रहे हैं, इस वजह से बिटकॉइन डोमिनेंस बढ़ रही है। और एक और इंटरेस्टिंग बात, जो पुराने बिटकॉइन हैं, 10 साल से ज़्यादा पुराने, उनका नंबर हर दिन बढ़ रहा है। डेली 550 बिटकॉइन ऐसे हैं जो 10 साल से अनटच है, जबकि नए बिटकॉइन सिर्फ 450 पर डे क्रिएट हो रहे हैं। यानी पुराने BTC ज़्यादा हो रहे हैं और नए कम। लोग उन्हें छोड़ नहीं रहे,
होल्ड कर रहे हैं, यही लोग लॉन्ग टर्म होल्डर्स है जो समझते हैं और अब बिलीनियर्स भी हो चुके हैं। इससे यह दिखता है कि मार्केट में ज़्यादा BTC अवेलेबल ही नहीं है। हर कोई एग्जिस्टिंग बिटकॉइन के लिए लड़ रहा है। ज़्यादातर कॉइन्स अब एंशिएंट कॉइन्स बन चुके हैं और लॉन्ग टर्म होल्डर्स के पास है। तो सिग्नल्स दिखाते हैं कि बड़ा मूव हो सकता है जल्द ही। वॉर और अनसर्टेनिटी के बावजूद अगर आपको सच में समझ है कि आप क्या होल्ड कर रहे हो, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि यह कब होगा, नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ। आपको सिर्फ इतना देखना चाहिए कि आप कितना और ले सकते हो इससे पहले कि यह बड़ा मूव आए। तो यार इस वीडियो में इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।